हेलो डिवाइन सोल्स, आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सोल जर्नी पर। तो आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। आज की एनर्जी बताऊं तो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन सोच रहे हैं कि मेरी डीएफ ने अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, या कुछ डीएम के साथ उनकी थर्ड पार्टी, फैमिली या मदर इशू के चलते उनकी बाउंड्री सेट की गई है, जिस कारण एक कंट्रोलिंग एनर्जी के चलते वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से बात नहीं कर पा रहे हैं। डीएफ से दूरी या डिस्टेंस उन्होंने बना ली है। वहीं हमारे डीएम को यही लगता है कि डीएफ ने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है, अब उस बाउंड्री में वह किसी को एंटर नहीं करने देगी। वो डीएफ की लाइफ में फिर से आकर उन्हें फिर से हर्ट करे, वो यह नहीं चाहती हैं। वो फिर से प्यार दिखाए, लविंग केयरिंग नेचर दिखाए और फिर से चले जाएं। इसलिए हमारी डिवाइन फेमिनाइन चाहती है कि बस अब और नहीं। इस टाइप की एनर्जी उनकी बनी हुई है। बहुत सी डीएफ ने डीएम के बिहेवियर के चलते एक बाउंड्री सेट की है, क्योंकि उनके ऐसे रिएक्शन से वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, गुस्से में हैं, जबकि वो जानते हैं कि डीएफ बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बट हमारे डीएम के बिहेवियर के चलते हमारी डीएफ जो पागलों की तरह उनके पीछे भागा करती थी, अब खुद को बदलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। पहले वो अनकंडीशनल लव देती रही, बट वैसा उसे अपने डीएम से नहीं मिला, क्योंकि डीएम एक बाउंड्री बनाकर रखते थे, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते थे। अब हमारे डीएफ ने वो बाउंड्री क्रिएट की है, क्योंकि उसने सोच लिया है कि अब उसे और हर्ट नहीं होना है, डीएम के पीछे खुद को दुखी नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, उसके बिना जीना है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। अपनी लाइफ को अब वो और ज़्यादा कंफ्यूज होकर या डीएम का वेट करते हुए नहीं गुजारना चाहती है कि मुझे खुद को उस एनर्जी से बाहर निकलना है, खुद को और यूज़ नहीं होने देना है। अगर मेरे साथ कनेक्शन को वो निभा नहीं सकते तो मुझसे दूर ही रहें। डीएफ की यही सोच बनी हुई है। यह फिर से आएगा, फिर से अपना प्यार उड़े लेगा, और जब मैं दिखाऊंगी तो डर कर भागेगा, थर्ड पार्टी में जाएगा, कमिटमेंट देने से डरेगा और डिस्टेंस बनाएगा। इससे अच्छा है दूरी ही बनी रहे। सो खुद के इमोशंस लव को उन्होंने दबा लिया है, जिस कारण डीएम को भी अपनी डीएफ के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पास्ट में हमारी डिवाइन फेमिनाइन इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, बट तब भी उसके उस ट्रू लव को समझा नहीं गया। थर्ड पार्टी क्रिएट की गई, जबकि उन्होंने इतना लव दिया जिससे डीएफ काफ़ी हर्ट हुई हैं, क्योंकि बदले में उन्हें वह नहीं मिला जिसने उन्हें तोड़ कर रख दिया है। और हमारे डीएम और हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने खुद को बदलना ही ठीक समझा। अगर रिश्ते नहीं निभा सकते तो मुझे परेशान भी ना करें। थर्ड पर्सन या कार्मिक पार्टनर, फैमिली के चलते अगर वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से दूरी बना रहे हैं तो डीएफ भी अपने आप को उनसे दूर रख रही है। वो जैसा बिहेव अपनी डीएफ को दिखा रहे हैं, सेम एज डीएफ भी कर रहे हैं। यहाँ डीएफ अपनी फीलिंग्स, अपने लव इमोशंस को जता कर अब थक गई है। उन्हें ये वन साइडेड फील हो रहा है। कुछ डीएफ में पहले भी ऐसा हो चुका है। सो वो सोच रही हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव देती हूँ, ट्रू प्रेम देती हूँ, बट वो ही मुझे चीट कर देता है, मुझे अकेला कर देता है, जिस कारण हमारी डिवाइन फेमिनिन का प्यार पर से भरोसा उठ गया है। अब किसी भी रिश्ते में वह जाना नहीं चाहती। उन्हें लग रहा है कि अब मैं उसे कैसे अपना सकती हूँ। अगर वो आ भी रहा है तो जो थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के चलते मेरे ट्रू लव को छोड़कर, जिसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मेरे पेन या मैं कितना हर्ट होंगी यह नहीं सोचा, और थर्ड पार्टी में मूव ऑन किया, मैं अब उसे वो इमोशन, वो फीलिंग नहीं दिखा सकती। मैं जानती हूँ वो आएगा, ज़रूर आएगा, बट मैं अब उस लव इमोशंस के साथ आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। हमारी डीएफ यही चाहती है कि डीएम उसको समझे, उसके लव इमोशंस को समझे। अब डीएफ जो बार बार उन्हें समझाया करती थी, अब वो उन्हें समझाना नहीं चाहती है। अपनी फीलिंग्स
को एक्सप्रेस नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि डीएम को शायद इसकी कद्र ही नहीं है। तभी वो उन्हें बार बार थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर की ओर जाकर हर्ट करते हैं, जबकि डीएफ ने जब से उन्हें एक्सेप्ट किया है तब से कभी उन्हें नहीं छोड़ा है, और चाहे जो सिचुएशन हो अपना प्यार इमोशंस उन्हें शेयर किया है। बट अब वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहती, क्योंकि अब वो हार गई है और अपने कदम अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती। इसलिए अपनी फीलिंग्स को जो अभी भी बहुत ज़्यादा हैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर रही है। बहुत से डीएम उन्हें कांटेक्ट भी कर रहे हैं, बट वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। डीएफ के ऐसे बिहेवियर के चलते वो भी कभी इमोशनल हो जाते हैं और कभी प्रैक्टिकल, क्योंकि डीएफ को लगता है कि कभी डीएफ बहुत ज़्यादा लव केयर इमोशंस दिखाते हैं और कभी बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। डिस्टेंस बनाते हैं जब भी ज़्यादा लव या इमोशंस वो दिखाती है, क्योंकि डीएम के थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर की तरफ जाने से डीएफ ने बहुत कुछ अपने डीएम को बोला है, जिस कारण डीएम काफ़ी गिल्ट में है और साइलेंट हो गए हैं। उन्होंने चुप्पी साध ली है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और किस मुंह से डीएफ को फेस करे, उन्हें अब कैसे समझाए। सो चुप रहना ही उन्होंने बेटर समझा है। डीएफ समझ गई है कि जो लोग उन्हें गलत बोलते हैं उनकी परवाह नहीं करते, वो उन लोगों के पीछे भागते हैं। बट डीएफ को इतना प्यार इमोशंस और लव करती है, उन्हें वो देखते भी नहीं हैं, उन पर उनका कोई फोकस नहीं है। डीएफ ने अब उनसे दूरी बना ली है, तो अब डिवाइन मैस्कुलाइन उनके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, यह कनेक्शन सडन चेंज हुआ है, ख़राब हुआ है। उससे पहले सब ठीक था, बट सडन कार्मिक पार्टनर से मैरिड हैं, उन्हें अपनी वाइफ हस्बैंड से अचानक से अट्रैक्शन होने लगा और उन्हें लगने लगा कि मेरे कारण यह दुख तकलीफ़ में है। उन्हें लगा मैं डीएफ के पीछे भागता रहा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं सोचा। आज उनकी जो हालत ख़राब है वो मेरे कारण है, तो वही गिल्ट उन्हें उनकी ओर खींच ले गया, और जिस कारण वो बहुत सी सोल्स का लवली कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया। सब कुछ बिखर गया, टूट गया, जिसके बारे में दोनों ने नहीं सोचा था। अचानक से डीएम का बिहेवियर चेंज होने लगा और एकदम चीज़ें चेंज हो गई। अब भी गिल्ट में है कि यह मैंने क्या कर दिया। अपने ईगो में आकर यही आप सोच रहे हैं। अपने डीएम के साथ फिजिकली अट्रैक्ट हैं, बट इमोशनली थर्ड पार्टी की ओर। बट अब वो घबरा रहे हैं कि डीएफ मुझसे ये दूरी बना रही है, और अब तो वो मुझे अब चांस नहीं देगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, मुझे रिजेक्ट कर देगी। इस डर से रुक गए हैं। अपनी लाइफ में वह काफ़ी ज़्यादा ट्रबल को फेस कर रहे हैं। एक बड़ा सबक उन्हें मिला है। अब यह समझ गए हैं कि अगर मैंने अपनी डीएफ की ओर धोखे में रखा, उसे सपोर्ट नहीं किया, तो डिवाइन भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। और थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर तो है ही मेरे अगेंस्ट, वो भी मुझसे सपोर्ट नहीं करते। दोनों ही साइड से चोट वह खा रहे हैं, जिसकी वजह से पनिशमेंट उन्हें मिल रही है। अपने किए कर्मा को वो फेस कर रहे हैं। अब डीएफ भी उन्हें माफ़ नहीं करना चाहती। वह यह बात भी अच्छे से समझ गए हैं। वो समझ चुके हैं कि अगर मुझे डीएफ की तरफ बढ़ना है तो इस बार सोच समझकर बढ़ना होगा, क्योंकि वो मुझे एक्सेप्ट जल्दी से नहीं करेगी। मुझे इस बार उसे कमिटमेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि छोटे मोटे प्रपोजल से अब वो मेरी तरफ नहीं आने वाली, जिस कारण वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि मैं डीएफ के पास गया क्या वो मुझे माफ़ करेगी। इसी डर से वो साइलेंट होकर बैठे हैं। वहीं डीएफ उनका बेसब्री से वेट कर रही है कि यह एक बार आए तो सही, तब मैं इसे सबक सिखाती हूँ या मैं उसे सब बोलूँगी। डीएम चाहते हैं कि डीएफ मुझे आर्ग्यूमेंट ना करे, बस मुझे एक्सेप्ट कर ले। सो अपनी डीएफ के गुस्से से वह डर रहे हैं, रिजेक्शन के डर से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अपनी लाइफ के फ्यूचर को लेकर भी वह डर रहे हैं। मेरी लाइफ का क्या होगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। एक्सेप्टेशन उनकी हाई हैं, प्यार और इज्जत दोनों वे चाहते हैं।
अगर मैं चाहता हूँ और डीएफ मेरी इंसल्ट कर देगी, गुस्सा दिखाएगी, आर्ग्यूमेंट करेगी, तो उस डर से वह डरे बैठे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो अपने डीएफ को भी खो बैठे हैं, उसके प्यार को भी और उसे भी। तो उन्हें इस टाइम यही फील हो रहा है कि मैं ना तो थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर को ही पा सका और ना ही अपनी डिवाइन फेमिनाइन को। सो वो दोनों तरफ से ही अब हार मानकर बैठे हैं और साइलेंट हो गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।